महायुद्ध में अब इजराइल की भी एंट्री हो चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त इजराइल की 2 अर्ली एयर अटैक वार्निंग सिस्टम की टेस्टिंग चल रही है। इजराइल के इस अर्ली वार्निंग सिस्टम की तैनाती के बाद कीव पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। पुतिन की मिसाइलें हो या ईरान के शाहिद 136 ड्रोन, अर्ली वार्निंग सिस्टम फौरन इसकी सूचना कंट्रोल रूम को देगा और सिस्टम में शामिल मिसाइलें रूस के हथियारों को हवा में ही नष्ट कर देंगी। इजराइल का ये कदम पुतिन को क्रोधित करने वाला है। इजराइल महायुद्ध में अब तक न्यूट्रल देश था, लेकिन अब यूक्रेन की मदद कर रहा है। इजराइल ने पुतिन को संदेश दे दिया कि अब वो यूक्रेन को हमले से बचाएगा। कीव के आसमान पर अब इजराइल का पहरा है। रूस की महाशक्तिशाली मिसाइलें ज़ेलेंस्की की राजधानी को नेस्तो नाबूद करने से पहले खुद चिंदी चिंदी बिखर जाएंगी। इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम ईरान वाले खतरनाक ड्रोन और पुतिन की मिसाइलों का पता यूक्रेन की आर्मी को पहले ही दे देगा और उसे हवा में भी बर्बाद कर देगा। यूक्रेन ने ईरान के जल्लाद ड्रोन शाहिद 136 को करारा जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। ज़ेलेंस्की ने इजराइल से मिसाइल की डिमांड बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी कर दी है। बोले तो यूक्रेन युद्ध में ईरान की ड्रोन वाली एंट्री के बाद इजराइल की भी मिसाइल वाली एंट्री हो गई है। ईरान इजराइल सिर्फ खाड़ी में जंग नहीं लड़ेंगे, यूक्रेन की जख्मी धरती पर भी आमने सामने है। खूनी संघर्ष की कहानी अभी और लंबी चलनी है। इजराइल से यूक्रेन को हथियारों की बम्पर खेप पहुंचने वाली है। लिहाजा सबसे पहले समझना जरूरी है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से कीव किस तरह किले में बदल जाएगा। रूस की मिसाइलें और ईरान के शाहिद ड्रोन को किस तरह इजराइल वाला सिस्टम हवा में ही खाक में मिला देगा। ज़ेलेंस्की को मनचाही मुराद मिल गई है। अमेरिका के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो यूक्रेन में तैनात हैं, उसके संग इजराइल के सिस्टम की तैनाती से पूरा कीव बंकर के माफिक महफूज हो जाएगा। आपको आगे बताएंगे कि ज़ेलेंस्की अमेरिका के सामने क्यों जिद पर अड़े हैं, कि उन्हें तो इजराइल से ही मिसाइलें चाहिए। ज़ेलेंस्की को बेंजामिन नेतन्याहू के हथियारों पर भरोसा यूं ही नहीं है। इसकी डिटेल आगे। पहले राजधानी कीव की रक्षा में इस वक्त अमेरिका का एंटी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। इजराइल से जो यूक्रेन को अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल रहा है, वो भी कीव का पहरा देगा। इस अर्ली वार्निंग सिस्टम में बहुत कुछ है जिसे पाकर ज़ेलेंस्की प्रफुल्लित हैं। इजराइल के इस हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में सबसे पहले जानिए 2 बातें बहुत खास हैं। पहली, यूक्रेन के आम नागरिकों की जान बचाई जा सकेगी क्योंकि इसे सिर्फ सिविलियन डिफेंस के लिए बनाया गया है। दूसरी बात, इसका एडवांस वर्जन इजराइल में तैनाती के पहले ही यूक्रेन को दिया जा रहा है। ये सिस्टम और इजराइल का यूक्रेन को सिस्टम देना, ये दोनों चीजें भी बहुत खास हैं। लिहाजा इस सिस्टम की मारक क्षमता और दायरा जानने के पहले इजराइल ने आखिर क्यों मान ली ज़ेलेंस्की वाली हथियार सप्लाई की डिमांड, वो समझना जरूरी है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में इजराइल अब तक न्यूट्रल रहा है। उसने ना तो पुतिन की कभी हमले के लिए खुलकर आलोचना की है, ना ही बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी ज़ेलेंस्की की तारीफ की है। ये इसलिए क्योंकि इजराइल रूस से बैर नहीं चाहता। वो सीरिया में भी जहां इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, रूस के साथ मिलकर काम करता है। सवाल है, फिर क्यों यूक्रेन जंग में अब इजराइल भी कूद पड़ा है? उसके हथियारों से अब पुतिन की मिसाइलों को खतरा पैदा हो गया है। ईरान वाले जेट शाहिद 136 से रूस यूक्रेन को तबाह कर रहा है। उस ड्रोन को जहर देने की इजराइल ने अब क्यों ठान ली है? इसकी एक तो नहीं, कई वजह हैं। क्यों इजराइल में मौसम बदल गया है? पहली वजह, ईरान के साथ इजराइल की जंग।
इस वक्त इजरायल को अमेरिका की बहुत जरूरत है। ये ऐलान के बावजूद कि बिना अमेरिका के इजरायल खाड़ी देशों से फरिया लेगा, सिर्फ ऐलान भर ही है। जमीनी हकीकत यह है कि ईरान को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका का साथ चाहिए ही चाहिए। लिहाजा इजरायल को अमेरिका के कहने पर हथियार सप्लाई करना ही था। इसमें बस देर हो रही थी। दूसरी वजह इजरायल का शक्ति प्रदर्शन। इजरायल इस वक्त ईरान से डायरेक्ट फाइट चाहता है। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन यूक्रेन के मैदान में करना चाहता है। ईरान ने जिस तरह से मिसाइलें देकर रूस को मजबूत बनाया है, ठीक इस तरीके से ज़ेलेंस्की को हथियार देकर इजरायल उसे मजबूत बनाना चाहता है। तीसरी वजह, नाटो का साथ जरूरी। यूक्रेन को इजरायल वाले वेपन सप्लाई का सीधा मतलब होगा इजरायल का नाटो के साथ खड़ा होना, उन देशों की लाइन में खड़ा हो जाना जो पुतिन के दुश्मन है। लेकिन इजरायल ने फिर भी फैसला लिया, क्योंकि अकेला नाटो ही है जो रूस के साथ दो दो हाथ कर सकता है। रूस के बिगड़ने की सूरत में नाटो ही इजरायल के साथ आएगा। चौथी वजह, ईरान रूस की दोस्ती। ईरान हथियार दे देकर ही रूस के करीब आया है। रूस सीरिया में इजरायल से दोस्ताना रखने के बावजूद बशर अल असद का समर्थन करता है। इस बशर अल असद के लिए ही ईरान ने सीरिया में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स तैनात किए हैं। ईरान सऊदी अरब दोस्ताना। और सबसे ताजा वजह यह है कि ईरान सऊदी अरब के बीच अब दोस्ती हो गई है, जिसने खाड़ी में बहुत सारे समीकरण बदल दिए हैं। और तो और ये दोस्ती करवाई भी है चीन ने। चीन जो कि रूस का नैतिक समर्थन करने में गुरेज नहीं करता, मॉस्को में पुतिन से हाथ मिलाने में गर्व महसूस करता है। इजरायल मिडिल ईस्ट में चीन की एंट्री से खासा परेशान है। चीन सीरिया में भी हस्तक्षेप कर रहा है और ईरान से भी लगातार दोस्ताना बढ़ा रहा है। चीन को रोकने के लिए इजरायल की ताकत बहुत कम है और यहां भी उसे नाटो की ताकतों का साथ चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि हथियार सिर्फ दुश्मन पर डायरेक्ट फायर के लिए नहीं होते, बल्कि कूटनीति का अहम हिस्सा होते हैं। इजरायल की अर्ली वार्निंग सिस्टम पुतिन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। हालांकि पुतिन को इस बात से संतोष होना चाहिए कि इजरायल ने दुनिया का सबसे विशिष्ट एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ज़ेलेंस्की को नहीं दिया है। आयरन डोम सिस्टम जिस दिन ज़ेलेंस्की के हाथ लग गया, समझो रातों रात युद्ध में पासा पलट गया। इस आयरन डोम की डिटेल आगे। पहले हाईटेक डिफेंस सिस्टम में क्या क्या खास है, क्योंकि इस हाईटेक सिस्टम का अब तक नाम भी नहीं रखा गया है और इसके पहले ही ये यूक्रेन को सौंप दिया गया है। ये 2 अर्ली एयर अटैक वार्निंग सिस्टम है। ये कंट्रोल यूनिट को टारगेट की सटीक लोकेशन बता देगा। अगर किसी शहरी इलाके पर कोई मिसाइल, रॉकेट या प्रोजेक्टाइल अटैक होता है तो ये फौरन अलर्ट भेजेगा। लोगों के पास इतना वक्त होगा कि वो खतरे वाली जगह से किसी महफूज ठिकाने पर पहुंच जाएं। इस वक्त कीव में इसकी टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग पूरी होते ही इसे राजधानी कीव समेत यूक्रेन के दूसरे मुख्य शहरों में तैनात कर दिया जाएगा। ये सिस्टम काउंटर अटैक यानी जवाबी हमला भी कर सकेगा, यानी जो मिसाइल दागी गई है उसे इंटरसेप्ट करके मार गिराएगा। पुतिन की मिसाइलों की तबाही तय है। अपने टैंक की मौत देख रहे पुतिन अब अपनी मिसाइलों की मौत देखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इजरायल वो है जो दुनिया भर में अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। सच्चाई ये है कि इजरायल अपने इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से अरब देशों से बचा हुआ है, वरना 32 दांतों के बीच जुबान जैसी छोटी चीज कहां बच पाती है। अपने डिफेंस सिस्टम की मजबूती के कारण ही इजरायल दुनिया में अपनी पहचान अपने क्षेत्रफल से नहीं रखता, बल्कि अपनी ताकत से रखता है। और इसी ताकत को इजरायल यूक्रेन को ट्रांसफर कर रहा है। गनीमत है कि ज़ेलेंस्की की लाख मुरीदों के बावजूद इजरायल ने अपना आयरन डोम नहीं दिया है। इजरायल का आयरन डोम इस वक्त दुनिया के सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में शुमार है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनी ने बनाया है, जिसने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल के साथ मिलकर बराक 8 मिसाइलों का भी निर्माण किया है। आयरन डोम ट्रक से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इसका डिटेक्शन ट्रैकिंग रेडार, वेपन कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल फायरिंग यूनिट से मिलकर अचूक मानी जाती है। जहां रेडार 4 से 70 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट की पहचान कर उन पर नजर रखता है, वहीं इसके 4 से 5 लॉन्चर में एक बार में 20 मिसाइल लगती हैं। ये मिसाइलें गर्मी और इलेक्ट्रिक सेंसर वाली होती हैं और दूसरी मिसाइल से टकराकर नष्ट कर देती हैं। एक यूनिट करीब 155 वर्ग किलोमीटर के दायरे को सेव कर सकती है।
सोचिए, जिन हथियारों के लिए ज़ेलेंस्की तरस रहे थे उन्हें अब इजरायल दे रहा है, तो कीव में इस वक्त कैसा माहौल होगा? इजरायल पर फिलिस्तीन से, लेबनान से, सीरिया से गिरती हर एक मिसाइल का जवाब है। इजरायल का यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देना, क्योंकि हर एक मिसाइल के पीछे ईरान है, और जहां ईरान है वहां इजरायल तो होगा ही, क्योंकि दोस्त दोस्त और दुश्मन दुश्मन के बीच दूरी बहुत कम होती है।